नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जॉब और एमएलएम बिजनेस या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो के कोई प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा है कि हमारी एक जॉब चल रही है। आज इंडिया में ऑलमोस्ट सब लोग कहीं ना कहीं पे जॉब करते होंगे। ओके, अब हमारे सब्सक्राइबर्स का कहना, आपका कहना ये है कि हमारी जॉब चल रही है, लेकिन हम जो एमएलएम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे कोई एमएलएम कंपनी हो लाइक फॉरएवर, विस्टीज, मोदी केयर, कोई भी कंपनी हो, एमएलएम कंपनी हो, या फिर कोई बिजनेस शुरू किया हो, स्टार्टअप शुरू किया हो, या तो फिर कोई ऐसे आरओआई वाले कॉन्सेप्ट में कोई भी कंपनी, कोई भी पार्ट टाइम जो काम करते थे, उसमें हमें जो फुल टाइम जॉब की जो इनकम मिल रही है उससे ज्यादा इनकम आ रही है। मतलब कि जॉब से हमें महीने की 25,000 की सैलरी मिलती है। ओके, 9 to 5 जॉब करेंगे, 25,000 की सैलरी मिलती है। और जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चाहे वो एमएलएम हो या कोई भी बिजनेस हो, उसमें हमारी इस महीने की इनकम या 2 महीने की एवरेज इनकम जो है वो 30,000, 50,000 या 1 लाख तक पहुंच गई है। तो क्या अब हमें जॉब को छोड़ देना चाहिए? क्या हमें जॉब को क्विट करना चाहिए? तो इसी के ऊपर आज एक हमारा वीडियो है। काफी लोगों ने पूछा तो मैं सोचा एक बार वीडियो बना दूं। ओके, ये देखो सिंपल सी बात है, जब आप ये डिसीजन लेते हो तो इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आज हम नॉर्मली बात करेंगे पार्ट टाइम, फुल टाइम और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखो, आप अल्टीमेटली आपको हर महीने कुछ ना कुछ फिक्स एक इनकम चाहिए जिससे आपका डेली लाइफ, रूटीन लाइफ जो है वो एक स्टेबल चलता रहे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप जॉब तो कर रहे हो, आपने पार्ट टाइम कोई बिजनेस शुरू किया, यानी कि कोई एमएलएम कंपनी में काम करना शुरू किया, चाहे विस्टीज, मोदी के या एफएलपी, फॉरएवर लिविंग हो, और इसमें इस महीने की इनकम जो है वो आपकी जॉब से 2 गुना हो गई। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना चाहिए, मतलब कि आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान से समझना, ये जो जॉब है ना, इट्स लाइक अ दाल चावल। आप हर रोज दाल चावल खाते होंगे, लेकिन जो एमएलएम इनकम है, जो एमएलएम कंपनीज है, वहां से जो इनकम आती है, इट्स लाइक अ बिरयानी। मतलब हम रोज बिरयानी तो नहीं खाएंगे ना। ओके, बिरयानी हम कभी कभी खाते हैं। हाँ, दोनों की कीमत जो है, दाल चावल सस्ते में मिल जाता है और बिरयानी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। लेकिन एमएलएम की इनकम जो है ना, वो स्टेबल इनकम नहीं है। ध्यान से समझना, आप जब एमएलएम करते हो या कोई भी बिजनेस करते हो, इसमें आपका इनकम का जो ग्राफ है ना, वो स्टेडी नहीं होता। और ऐसा भी हो सकता है, ये पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, आपने देखा होगा। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के जो स्टार्टअप्स थे, बिजनेस थे, एमएलएम की इनकम थी, वो, मुझे पता है कि मेरे कुछ सीनियर्स थे जिसकी मंथली इनकम करीब करीब 1.5 लाख प्लस थी। उनकी मंथली इनकम इस कोरोना काल में ऑलमोस्ट 50,000 से भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि वो जॉब नहीं कर रहे थे, वो एमएलएम कर रहे थे। और एमएलएम में क्या होता है, ऑल इनकम डिपेंड्स ऑन योर सेल्स। आप जितना काम करते हो, जितना टर्नओवर करते हो, तो उसके बेस पे आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, और वो भी आपके परसेंटेज के हिसाब से। ओके, वो एफएलपी में थे और एफएलपी में उनकी इनकम करीब करीब 1.5-2 लाख के आसपास की थी, और उनकी इनकम सडन 50,000 या उससे भी कम हो गई थी। और आज भी मुझे पता नहीं वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने उनसे भी कांटेक्ट नहीं किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोगों ने क्या किया। इंडिया में जब भी किसी को 1 लाख रुपए की इनकम दिखती है, तो वो लोग क्या करते हैं, जॉब को क्विट कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये आपको आज पता नहीं चलेगा। एमएलएम में या कोई भी बिजनेस में सबसे बड़ी जरूरी ये है कि आप जो भी कर रहे हो, सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचो। ओके, आपका बैंक बैलेंस कितना है? आपके पास अगले 12 महीने की इनकम होनी चाहिए। ऐसी इनकम जो आपको डेली के आपके ईएमआईज है, या आपकी कोई लायबिलिटीज है, जो आपकी मोबाइल का ईएमआई चल रहा होगा या घर का ईएमआई लोन चल रहा होगा, वो सब कुछ फुलफिल करने के बाद 12 महीने तक आप आराम से विदाउट एनी टेंशन सर्वाइव कर सको, उतना तो आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन, बैंक बैलेंस होना ही चाहिए।
या तो फिर आपके पास कोई अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो हम उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना सर्वाइव कर सके। लेकिन ये मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू आगे जाके आपको बहुत काम आ सकती है। इसलिए बैंक बैलेंस में आपको आपके पास इतना तो अमाउंट होना ही चाहिए। ईएमआई जो है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। मतलब कि अगर आपकी सैलरी जो है, आपकी सैलरी 30,000 है, उसमें से आपका ईएमआई 10,000 है, तो मैं इसमें से आपकी सैलरी 20,000 ही गिनूंगा। ईएमआई को आपके सैलरी से हम माइनस करके जो बचता है वो आपका एक बेस अमाउंट है यहाँ से, क्योंकि ये तो आपको कैसे भी करके देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ईएमआई तो भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका सिबिल बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए आप कि हमेशा आपकी जो भी इनकम है वो 12 महीने आप सर्वाइव कर सको बिना कोई काम किए, घर पे बिना कोई काम किए घर पे बैठे, तब जाके आप बिजनेस या एमएलएम या कोई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट करने का सोचते हो। ट्रेडिंग तो मैं आपको प्रेफर करता ही नहीं हूँ, ट्रेडिंग तो आपको फुल टाइम करना ही नहीं चाहिए। पार्ट टाइम करो और आपकी इनकम का करीब 20% आप ट्रेडिंग में डाल सकते हो, और वो भी अगर आपको 3 बार अगर लॉस होता है तो आपको या तो सीखने की ज़रूरत है या तो आपको ये आपके लिए नहीं बना है। ट्रेडिंग के लिए मैं बता दूं आपको, जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैंने सुना है सब लोगों के अकाउंट शुरुआत में तो उड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग जो है वो बहुत रिस्की है। जितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको लॉसेस भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करो या कोई भी एमएलएम कंपनी में आप काम कर रहे हो, गलती से भी एमएलएम काम करते करते आपको जॉब नहीं छोड़ना है। मेरे कुछ फॉरएवर लिविंग में कुछ मेरे क्रॉस लाइंस में थे, वो एक टीचर थे, बाय प्रोफेशन वो टीचर थे, और आप बिलीव नहीं करेंगे आज भी वो टीचर का काम करते हैं, आज भी वो बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी जॉब करते हैं, और एमएलएम में भी उनकी काफ़ी अच्छी 1.5-2 लाख के ऊपर की इनकम है। तो मेन क्या हुआ, उनको पता है कि उनके पास तो अच्छा बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, जो उनकी बेसिक जो है ना, बेसिक नीड वाली जो चीज़ें हैं ना, वो उन्होंने चालू रखी है। ओके, और जब वहाँ से रिटायर होंगे तब वो इसको फुल टाइम कर सकते हो। और हालांकि पार्ट टाइम में भी उन्होंने अपना एक ट्रेनिंग सिस्टम बिठा दिया है, जिससे आज वो एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, ओके। और आपको हो सके तो उसको शुरुआत में पार्ट टाइम ही करना है, फुल टाइम करने की सोचना भी मत। फुल टाइम करना है, सैटरडे संडे आपको मिलता है, छुट्टी का दिन आपको मिलता है, उस टाइम आप फुल टाइम करो, लेकिन जॉब के टाइम पे आप ना करो तो बेटर है। मेरा ये भी एडवाइस है कि अगर हो सके तो आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाओ। अभी आपका ये सवाल है कि मैं ऑनलाइन कैसे काम करूं, ऑनलाइन भी आप काम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक है जिससे आप घर बैठे फेसबुक और इंस्टाग्राम से आराम से दिन की कम से कम 5 से 10 इंक्वायरीज, नई लीड्स तो जनरेट कर सकते हो, और उसको आप अगर प्रॉपर तरीके से समझाएंगे तो बेशक वो आपके साथ ज्वाइन होंगे। तो इसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो लेके आ रहे हैं कि आपको घर बैठे, घर से बाहर निकले बिना आप कैसे किसी को भी पार्ट टाइम काम सिखा सकते हो और आप अपनी टीम को डेवलप कर सकते हो सके तो बिजनेस को ऑनलाइन यानी कि डिजिटल ही आपको लेके चलना है। ऑफलाइन अगर होगा आपका बिजनेस तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ज्यादा पड़ेगी और आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, या तो उस प्रोडक्ट को समझाने के लिए, प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, या कोई भी बिजनेस करने के लिए। तो ये कुछ शॉर्ट में मैंने बताया आपको कि अगर आप जॉब करते हो और अगर आपको जॉब से ज़्यादा आपको एमएलएम में या कोई भी कंपनी में इनकम मिल रही है तो इंस्टेंट आप उसको मत करो। कम से कम मेरा ये एडवाइस है, कम से कम आपको 1 साल तक एवरेज आपकी सैलरी से कम से कम 4 गुना आपको इनकम लेना है 1 साल तक लगातार। इससे क्या होगा, इससे आपकी 4 साल की इनकम आ जाएगी, प्लस आपकी 1 साल की सैलरी, मतलब कि 5 साल की आपको इनकम मिलेगी। इसमें से आपने हो सकता है 2 साल का आपने उसी साल स्पेंड कर दिया, फिर भी आपके पास 3 साल की इनकम जो है वो आपके पास पड़ी है। एक और मेरा एडवाइस है कि आप चाहे कितना भी अच्छा कमा लो, कोई बड़ी चीज, बड़ी ऐसी चीज मत लेना कि जिससे आपको पछतावा हो। लाइक
आपकी इनकम अभी वीकली या मंथली सपोज 1 लाख की हो गई और आपने क्या किया, आपने 20 लाख की कार ले लिया। गलती से मत करना, गलती से मत करना, क्योंकि आपकी MLM की इनकम ना इस महीने 1 लाख आई है, नेक्स्ट मंथ 1 लाख आई है, उसके बाद 1 लाख आएगी। हो सकता है वो 1 लाख से 30,000 भी हो जाए और हो सकता है वो 1 लाख से 2 लाख भी हो जाए। तो जब तक आपके पास 20 लाख अकाउंट में नहीं है तब तक आपको कोई भी बड़ा व्हीकल लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो डे बाय डे कम होती है। आप चाहो तो प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो, ओके, उसको आप कभी बेचेंगे तो प्राइस इंक्रीज होगी, अप्रिशिएट होगी, लेकिन प्राइस डिप्रिशिएट हो ऐसी कोई भी चीज़ आपको लेना नहीं है। तो ये कुछ शॉर्ट में था मेरा वीडियो कि आपको जॉब के साथ साथ बिजनेस करना है तो क्या कर सकते हो, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा सेफ जो है वो जॉब है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 80% से ज़्यादा स्टार्टअप करने वाले लोग जब फेल होते हैं ना तो 80% से ज़्यादा लोग दूसरी बार ट्राई ही नहीं करते हैं, गिव अप कर लेते हैं और उस वक्त इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, किसी और के ऊपर ब्लेम गेम खेलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। शुरुआत में आपको जॉब जो है वो आपकी एक सेफ्टी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कंफर्ट जोन में रहना है। आप पार्ट टाइम करो ना, किसने मना किया है? आप ऑनलाइन काम करो, पार्ट टाइम काम करो, किसने मना किया है? पार्ट टाइम काम करके जॉब से 2 गुनी इनकम आप अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जो बेसिक आपको इनकम मिल रही है वही आपकी बंद हो जाएगी, और हो सकता है बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं पे ऐसे लॉसेस हो तो उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप डिप्रेस हो जाएंगे। जब भी आप डिप्रेस होते हो तो कम से कम 4 से लेके 10 महीना आप अपनी लाइफ में पीछे चले जाते हो रिकवर करने के लिए। तो एक बात ध्यान में रखना कि कभी भी ऐसी गलती मत करना कि जिससे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि आपको बिजनेस करना चाहिए, लेकिन पहले आप पार्ट टाइम करो, ऑनलाइन करना सीखो, डिजिटल करना सीखो, आपकी सैलरी से 4 गुना एवरी मंथ कमाना सीखो, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बाकी अगर आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको दाव पे लगा कि आपके बिजनेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा और आपकी कोई राय है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।